देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हरियाणा में यात्रा लगभग निकल गई। सरकार ने कहा अनुमति नहीं है। हिंदुत्ववादी संगठन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा अनुमति मांगे कब है। तो क्या हरियाणा सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि खट्टर की सरकार है, या विश्व हिंदू परिषद की सरकार है, या फिर बजरंग दल की सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही कहा कि हरियाणा में दरअसल खट्टर की बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद की सरकार है। सरकार के ना करने के बावजूद भी लोकल प्रशासन वहां पर इन बातों से जूझता रहा कि किस प्रकार से इन यात्राओं को रोका जाए। G20 सर पर है, लेकिन किसी को परवाह है? परवाह तो है तो इस बात की है कि आम जन में किस प्रकार से लोगों के खून के अंदर गर्मी पैदा की जाए, धर्म के नाम पर किस प्रकार से जो है आरोप के अनुसार लोगों को बरगलाया जाए। आपको मैं खबर दिखाता हूं दर्शकों। दोस्तों, एक दर्शक ने कहा कि आप दोस्त कहा कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एबीपी ने लिखा कि शोभा यात्रा की मनाही के बावजूद वीएचपी नेता आलोक कुमार पहुंचे नूंह। कहा मुख्यमंत्री खट्टर की अपील स्वीकार नहीं है। अपील कर रहे थे खट्टर साहब। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री विज साहब जब मकानों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा था, कह रहे थे इलाज किया जा रहा है, यहां पर अपील करने लगे आप। G20 की बैठक के मद्देनजर जो हाथ पैर फूले प्रशासन के, और उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, और जाना पड़ा। 51 लोगों को बसों के अंदर करके पुलिस अभिरक्षा में नूंह के अंदर यात्रा कराई गई। वहां पर जहां पर जर्नलिस्ट को जाने की अनुमति नहीं थी, बाहर के लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, वहां पर पुलिस ने अपनी मौजूदगी में उन लोगों को यात्रा निकलवाई लगभग। तो आपका वो ऐलान, आपका वो फरमान, आपका वो पुलिस का इकबाल कहां था? आप इन लोगों के आगे क्या नतमस्तक हो गए थे? इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह का उच्चारण, इस तरह के शब्द आपने पीछे उन पत्थर करने वालों पर जिन पर आरोप है उनके लिए तो नहीं अपनाया था। एक बात, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हरियाणा के अंदर सरकार जो है वो बेसिकली वीएचपी की है। ये दनदनाते हुए नेता वीएचपी के पहुंच गए वहां, और वहां पर इन्होंने जो भी कुछ किया। बहरहाल धार्मिक यात्राएं तो एक ज़माने से निकलती, उसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन यात्राओं के अंदर जिस प्रकार के लोग हैं जो कि कुछ ऐसे कह सकते हैं हुडलम्स टाइप के, वो जो आपस का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे शिकायत होती है, पत्थर वालों से भी शिकायत होती है। अब दर्शकों, बात यह है, ये तो मैंने खबर सुनाई आपको, लंबी करके क्या बताऊंगा, ये तो बताना ये चाहता हूं कि ऐलान करने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वहां पहुंचे। कुछ लोगों को आसपास आउटर में अरेस्ट कर लिया गया, मतलब हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद कहा कि चलिए सब चलते हैं। अपील करनी पड़ रही थी। ये वाला आह्वान G20 के मद्देनजर जिस प्रकार से परेशानी थी खट्टर सरकार को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर कोई दूसरा समुदाय ये बात कह देता कि हम इस तरह की जो है यात्रा निकालेंगे, या कोई मुस्लिम समाज ऐसा कह देता, तो आप ये बताइए कि गोदी मीडिया के एंकर इस समय कि G20 के तरफ वजह से देश पूरी दुनिया में सिरमौर बन रहा है, ये कट्टरवादी, ये जिहादी हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा होता या नहीं? दर्शकों, बात यही है। मैं आपके सामने चीज़ दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो है, ये आलोक साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग। ये तस्वीर गाड़ी की भी आप देख सकते हैं। इन्होंने साफ कहा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। अखबार ने लिखा, अमर उजाला ने गालिबन बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे अच्छी बात लगी वो। उसने कहा कि अगर इस तरह के जो आपने सतर्कता के जो इंतज़ामात किए थे, अगर पहले करते तो वो जो झगड़ा हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, 80 लोगों को जख्मी हो गए हैं, और वहाँ पर सैकड़ों घर तोड़ दिए गए, वो नहीं होता। पहले आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? लिखता है अखबार कि ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, और वजह उसकी ये है कि खट्टर सरकार जो है वो किस प्रकार से वहाँ काम कर रही है, किस तरह से वहाँ पे नतमस्तक हुई है, ये तो जाने आप। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ
कि इन लोगों की धमकियां काम कर गई या जो भी। देखिए, देख लीजिए, मैंने आप अमर उजाला की वो तस्वीर भी लगा दी, इसमें कहा कि पहले अगर इस काम को किया जाता तो शायद ये वो दंगा ना होता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।